हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @LearnEDUM। आज का हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? द टिश्यू जो होता है द ग्रुप ऑफ सेल डेट फॉर्म ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जो फॉर्म करता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और ये स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एंड जो हम स्टडी करते हैं टिश्यू को, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड पैथोहिस्टोलॉजी। एंड इफ यू स्टडी द डिजीज ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड पैथोहिस्टोलॉजी। द टिश्यू can be unicellular and they are eukaryotic cells. It means that the tissue cannot be unicellular, यानी जो हमारा टिश्यू है वो यूनिसेलुलर नहीं होता है और ये यूकैरियोटिक सेल है, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू, सो दैट्स वाई द टिश्यू कैन नॉट बी यूनिसेलुलर. नाउ द टाइप्स ऑफ टिश्यू. epithelial tissue, it covers the body and lines the cavity. epithelial tissue जो है वो हमारे कवर्स करता है बॉडी को और लाइंस करता है हमारे कैविटी को. इट इज़ हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब्स एंड इट इज़ फाउंड इन द ग्लैंड्स. ये एक हॉलो ऑर्गन जो होता है और ट्यूब्स होता है, और ये जो हमारा पाया जाता है वो ग्लैंड्स में पाया जाता है. द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीथ. और epithelial टिश्यू जो होता है वो क्लोजली जो होता है वो पैक्ड होता है, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, एक कंटिन्यूअस शीथ में. द सेल लाइज इन द बेसमेंट, और इसका जो नीचे ये होता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन. epithelial टिश्यू हैव नर्व सप्लाई, और इसमें नर्व सप्लाई होता है बट नॉट ब्लड सप्लाई. लेकिन epithelial टिश्यू में जो होता है वो ब्लड का सप्लाई जो होता है वो नहीं होता है. तो अगर epithelial टिश्यू में अगर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो वो अपना खाना कहाँ से लेता है? तो epithelial टिश्यू के बगल में जो होता है वो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है, या कुछ ब्लड वेसल्स होता है जिससे वो अपना न्यूट्रिशन जो लेता है. स्पेशलाइज्ड जंक्शन आर ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द epithelial सेल्स डेट लिंक द इंडिविजुअल सेल्स. यानी एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है epithelial सेल्स में, जो लिंक करता है हमारे इंडिविजुअल सेल्स को. और इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ epithelial सेल इज डेट प्रोटेक्शन एंड सेक्रेट्स करता है बहुत सारा, एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ epithelial टिश्यू. epithelial tissue is classified into two types: simple epithelium tissue and striated epithelium tissue. Now the simple epithelium tissue, it is of single layer of identical cell. ये जो होता है सिंगल लेयर जो होता है और यूजुअली फॉर्म्ड इन ऑब्जेक्टिव और सेक्रेटरी सरफेस. और इसको जो होता है हम फाउंड करते हैं ऑब्जेक्टिव और सेक्रेटरी सरफेसेस में. ये फॉर्म नहीं होगा, फाउंड होगा. टाइप्स एंड नेम्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल्स विथ डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. और इसका टाइप्स जो होता है और जो नेम्स जो होता है वो इसके शेप्स के ऊपर बेसिस पर होता है, और ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, और इसको हम इस नाम से भी जानते हैं सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम से, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड सिंपल कॉलुमनार इपिथेलियम. जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होता है वो जो होता है फ्लैट सरफेसेस होता है, एंड द सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो होता है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड कॉलुमनार जो इपिथेलियम होता है, सिंपल कॉलुमनार जो इपिथेलियम होता है वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कॉलुमनार लाइक स्ट्रक्चर होता है. और स्क्वामस का जो होता है
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है और नीचे जो होता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और क्यूबॉइडल, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, लाइक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। और इसका नीचे जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। नाउ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये जो होता है ये मल्टी लेयर सेल होता है विथ वेरियस शेप्स। कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द लोअर बेसल लेयर पुशेस अबव द सरफेस वेयर दे आर सेट्स। और इसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है लोअर बेसल लेयर में, जो पुश करता है हमारे सेल को अबव द सरफेस वेयर दे सेट्स। प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम वियर एंड टियर, और प्रोटेक्ट करता है इन अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को। और इसको जो हम कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड columnar epitheliums. So in this the stratified squamous epithelium जो होता है उसमें जो होता है जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जो होता है सबसे पहले कॉलमनार लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर जो होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइडल, और उसके ऊपर जो होता है वो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और ये जो होता है शेड होता है, और इसके नीचे जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। नाउ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें भी जो होता है सबसे नीचे जो होता है वो कॉलमनार लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका बाद जो होता है वो फ्लैट सरफेसेस ये होता है। एंड नाउ द कॉलम लाइक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ऑन द टॉप होता है, और जो ऑन द टॉप साइड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन squamous epithelium like shed like structure, and in the topmost portion the columnar like structure is present, and there the basement membrane is present. Now connective tissue. Connective tissue that support, protect and give a structure to other tissue or organ in the body. It is organ, organ, organ. Now connective tissue also stores the fat, और ये स्टोर करता है फैट को। It helps to move nutrient and other substances between tissue and organ. And as we know that in epithelial tissue there is no blood supply, so they have to take their nutrition by the connective tissue or the blood vessels which are lies below the basement membrane. It helps to repair the damaged tissue. और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हेल्प करता है, रिपेयर करता है जो डैमेज टिश्यू जो होता है उनको रिपेयर करने में। कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, फाइबर एंड जेल लाइक सब्सटेंसेस। और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बना होता है हमारे जेल से, फाइबर्स लाइक सब्सटेंसेस से। नाउ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इंसुलेशन में हेल्प करता है। नाउ मसल्स टिश्यू, it is also called skeletal muscle tissue, a smooth muscle tissue and cardiac muscle tissue. The muscle tissue is a specialized tissue in animal that all the body moves by contracting. मसल टिश्यू जो होता है एक स्पेशलाइज टाइप का टिश्यू जो होता है हमारे एनिमल में, और जिसके वजह से हमारे बॉडी मूव करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। नाउ स्केलेटल मसल्स, इन दिस टिश्यू is attached to bones by tendons and is responsible for all body movements.
और स्केलेटल जो हमारा मसल्स जो होता है, इसमें जो टिश्यू जो होता है वो अटैच होता है हमारे बोन से और टेंडन से, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ऑल बॉडी मूवमेंट में, और दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, यानी ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। बट इन केस ऑफ कार्डिक मसल्स दिस टिश्यू इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। इन कार्डिक मसल्स ये टिश्यू जो होता है हमारे पाया जाता है हमारे हार्ट के वॉल्स में, और ये स्ट्रिएटेड होता है, और ये जो होता है हमारे इनवॉलंटरी होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाउ ए स्मूथ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन लाइक लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल जो होता है वो पाया जाता है हमारे होलो ऑर्गन में, लाइक लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। नाउ द फंक्शन ऑफ मसल्स टिश्यू, तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी ये हेल्प करता है। नाउ द नर्वस टिश्यू, nervous tissue are also known as neural tissue. Nervous tissue composed of two types of cells, neural cells and neurons and glial cells. Neurons are responsible for computations and communications that the nervous system provides. Due to the nervous system we have to communicate, and the signal goes to our brain, and we can our brain give message and transfer signals, so we can speaking, communicating. Now this is the parts of neuron and its functions. So our neuron consist of nucleus, axon, myelin sheath, axon terminals, node of Ranvier, axon, hillock, cell membrane, cell body and dendrites. Dendrites receive the signals from the other cells, and cell body organizes and keeps the cell functional. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है सेल को। एक्सॉन, हिलॉक जनरेट impulses in the neurons. Node of Ranvier allow diffusions of ions. Such one cell produce the myelin sheath. Now nucleus controls the entire neurons. Axon, it can transfer signals to other cells and organs. Myelin sheath increase the speed of the signal, and axon terminal forms junction with the cells.